करीब एक साल पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, पद यात्रा की थी, जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। और अब एक साल बाद राहुल गांधी की दूसरी यात्रा शुरू हो चुकी है भारत के पूर्वी छोर यानी कि मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर निकल चुके हैं राहुल गांधी। और इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर की राजधानी इंफाल से सटे थोबल जिले से राहुल गांधी की यात्रा कुछ इस अंदाज में शुरू हुई है। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी एक एयर कंडीशनड वॉल्वो बस में सवार हैं और इसी बस से राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक पहुंचेंगे। तकरीबन 66 दिनों का ये सफर है, 15 राज्यों से होकर गुजरेंगे और इस दौरान तकरीबन 6700 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय करेंगे। रोज राहुल गांधी बस से इसी तरीके से तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और इस दौरान वो रोजाना ही करीब 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और उसी अंदाज में नजर आएंगे जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल सफर किया था। मणिपुर की राजधानी इंफाल के पास थोबल इलाके से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाई और यात्रा शुरू होने से पहले एक सभा हुई जिसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने संबोधित किया और इसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं के साथ एक बस में बैठकर राहुल गांधी निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। तकरीबन 2 महीने की यात्रा और आप देख सकते हैं राहुल की बस के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं, स्थानीय लोग भी हैं और कुछ इसी तरीके से अब अगले 2 महीने तक यानी 66 दिनों तक राहुल गांधी सफर करेंगे। ये सफर मणिपुर से बढ़कर नागालैंड पहुंचेगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके बाद राजस्थान और फिर गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा और इसका समापन मुंबई में होगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनावों का ऐलान होना है। लोकसभा के चुनाव आने वाले महीनों में है। साफ तौर पर नजरें इसी बात पर हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी कामयाब होती है और कितना चुनावी असर पैदा कर पाती है। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो दक्षिण में तो राहुल की यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला अगर हम विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बात करें। अब जबकि लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी 6600 से ज्यादा किलोमीटर का सफर नापने वाले हैं, इस दौरान रोजाना वो लोगों से मिलने वाले हैं, सभाएं करने वाले हैं। साफ तौर पर वो मोदी सरकार को घेरेंगे, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेंगे। इसके अलावा समाज के जो दलित तबके हैं, अल्पसंख्यक तबके हैं, आदिवासी तबके हैं, उनके मुद्दे उठाएंगे और साथ ही साथ कांग्रेस का क्या रोड मैप रहेगा, कांग्रेस के क्या वादे रहेंगे, उन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। कितना राहुल गांधी लोगों को यकीन दिला पाएंगे कांग्रेस में, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस कह रही है कि बीते 10 साल यानी मोदी सरकार के 10 साल अन्याय के 10 साल थे और इसी वजह से लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। तो ये है रंग राहुल गांधी की न्याय यात्रा का और इसी तरीके से ये यात्रा मुंबई पहुंचेगी और देखना यही है कि इस न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होगा। राहुल गांधी की छवि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक तरीके से बिल्कुल बदल गई थी, वो छवि अब और कितनी मजबूत होती है इस यात्रा से। देखना यह भी होगा कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के तमाम सहयोगी जो दल हैं, जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनके कौन कौन से नेता शामिल होते हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को न्योता भेजा है।